डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर आर ग्रुप। आज हम 11 क्लास की एक्सरसाइज 6.4 करने जा रहे हैं। तो चलें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी है, इस वजह से मैं थोड़ा सा तेज़ बताऊंगा, तो आपने फॉलो करना है साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97। 4 एंड 97 के दरमियान जितने भी 3 के मल्टीपल हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं। जस्ट आपने स्टार्ट वाले खुद से कुछ लिख लेने हैं, जैसे कि 3 1 ज़र 3 तो 4 से कम है इसलिए वो नहीं आएगा। 3 2 ज़र 6 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया, 15 अप टू 96। लास्ट जो है वो 96 बनता है, 97 नहीं आएगा। तो अब हम इसी सीरीज़ हमारे पास आ गई है, इससे हम क्या करेंगे, इससे हम जो है वो A1 निकाल लेंगे, जो कि पहली वैल्यू है उसे A1 का नाम दे देंगे। दो कंजक्टिव वैल्यू में से दूसरी में से अगर हम पहली को निकाल लें, 9 में से 6 को निकाल देंगे तो हमारे पास D आ जाएगा, डिफरेंस इन दोनों में। ठीक है, और इसी तरह AN लास्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, 96। और फाइंड हमने क्या करना है, N। तो हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो 6.3 में यूज़ करते थे, ये वाला AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 D। ठीक है, इसमें अब हम ये तमाम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो N हमें मिल जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इनको पुट करना, वैल्यूज़ को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी है। A1 की जगह AN की जगह हमने 96 पुट कर दिया, A1 की जगह 6, और इसी तरह N-1 है, और N हमें नहीं पता, N तो हमने फाइंड आउट करना है, और 3 डिफरेंस हमें पता है। अब जस्ट इसको सिंपल है, सॉल्व करना है। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों नंबर्स के साथ, और फिर आपने 3 को जो है उस साइड पे भेज देना है, 3N को अलग कर लेना है। लास्ट पे आपने N को अलग करने के लिए 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके 3 को डिवाइड कर देना है, और हमारे पास N की वैल्यू निकल आई 31। अब हमारे पास एक न्यू फार्मूला है, और वो फार्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये फार्मूला किस लिए हमने लगाया है, ये 6.4 का फार्मूला है। इसका मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये क्यों हमने यूज़ किया। यहाँ पे आप लोग देखें कि यहाँ पे लिखा है सम ऑफ ऑल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3। तो ये जो सम करना है ना, समेशन के लिए जो है ये वाला फार्मूला हमने यूज़ करना है। तो इसको भी आप याद कर लें, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखें आपके ये उसी फार्मूले से मिलता जुलता है, ये वाला पोर्शन तो सारा उसी फार्मूले का है, बस ऐड किया हुआ है n डिवाइडेड बाई 2। तो SN यानी टोटल सम जो है वो किसके इक्वल है, N/2, बाकी 2A1 वही फर्स्ट वैल्यू प्लस N-1 D। N जो हमने यहाँ लिखना है उसी में से -1 करके D लिख देना है। सो चलें अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तमाम वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी हैं, N भी अब हमें मिल गया है, तो N की जगह 31 लिखा। इसी तरह 2A1 हमारे पास 6 था पहली वैल्यू, 31 ये N है हमारे पास -1, एंड D हमारे पास 3 है। अब जस्ट हमने इसको सॉल्व कैसे करना है कि पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। 31 माइनस किया तो 30 रह गया, 30 को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ तो 90 आ गया हमारे पास आंसर। इसी तरह 6 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 12 आंसर आ गया हमारे पास। अब हम आगे इसको क्या करेंगे, 12 और 90 को प्लस कर देंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा 102। अब 102 जो है उसको जब हम 2 के 31 डिवाइडेड बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1581 हमारे पास आंसर आ गया। तो सम हमारे पास क्या आया है, 1581। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के आगे सब पार्ट हैं ऑलमोस्ट, ये जो हैं वो 7 के करीब हैं, और ये इम्पोर्टेंट हैं इसलिए आज से कि लाहौर बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। हमने बहुत इजी है, जस्ट हमने क्या पुट करना है, इसका सम वाला फार्मूला इन पे लगाना है। तो चलें क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं ताकि आपको जल्दी जल्दी आइडिया हो जाए कि कैसे करने हैं। अगेन मैं ज़्यादा टाइम जो है वो इस पे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जस्ट हमने फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है। तो आप इजीली ये कर सकते हैं। अगर ना समझ आए तो मेरे नोट्स में से देख लें, अगर कहीं आपको कोई गलती लग रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। अगर ये हमें एक जो है वो सीक्वेंस दिया गया है, इसमें -3 है, पहली वैल्यू तो A1 हमारे पास आ गई,
डी कैसे निकालते हैं, दूसरी में से पहली वैल्यू फाइंड आउट कर माइनस करके। इसी तरह लास्ट वैल्यू हमें ये 16 दी है, इट्स मीन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 16। एस एन हमने फाइंड आउट करना है। तो चलें इसको पुट करते हैं वापस फार्मूला में। फार्मूला ये मैंने लिख दिया, इसमें मैंने वैल्यूज़ को पुट किया 16/2। 16 हमारे पास एन ने ऑलरेडी गिवन था, 2 माइनस 3 हमारे पास ए थी यानी A1 प्लस 16 माइनस 1 और 2। अगेन हमने इन दोनों को माइनस कर लिया, पहले जो आया उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लिया। 6 प्लस 30 आ गया और बाहर हमारे पास 8 है। 6 प्लस 30 किया, सॉरी 6 माइनस का है, सो 30 माइनस 6 हो गया और बाद में 8 से मल्टीप्लाई किया, 192 हमारे पास आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। इसमें देखें कि पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसमें जस्ट उन्होंने स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ दी हैं तो बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। A1 हमारे पास यही है फर्स्ट वैल्यू, डी हमने वैसे ही निकाल ली। यहाँ पे मैं एक बार आपको जो है अच्छे से समझा देता हूँ कि अगर एक वैल्यू जो है वो ओवर में है जैसे कि ये वाली और एक सिंपल है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे देखें, जो सिंपल में होती है उसके नीचे आप लाइन लगा के 1 लिख लेते हैं और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ये दो नीचे हैं तो मैं यहाँ पे लाइन लगाऊंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही हमारे पास आ जाएगा। सही है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो टोटल वैल्यूज़ बची हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन इसने इससे हो जाना है और इसने इससे मल्टीप्लाई हो जाना है। ठीक है, 3 ने नीचे 1 से मल्टीप्लाई होना है और 2 स्क्वायर रूट ने नीचे वाले स्क्वायर रूट ऑफ 2 से ही मल्टीप्लाई हो जाना है। जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 नीचे वाला और ऊपर वाला इकट्ठे होंगे तो वो 2 का स्क्वायर बन जाएंगे। 2 का जब स्क्वायर बनेंगे तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल 2 बच जाएगा। सॉरी नीचे वाला भी रेज हो गया, नीचे तो ये है और ऊपर अब क्या रह जाएगा 2 इंटू 2 -3 जब है वो नीचे वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 ही रहेगा। तो अब हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 4 हो गया, 4 माइनस 3 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल आ गया। तो ये इस तरह से आपने करना होता है। अब हम आगे मूव करते हैं। एन हमारे पास टोटल वैल्यूज़ जो हैं वो 13 है। एस एन हमने फाइंड आउट करना है। अगेन हमने जो है इसे फार्मूला लगाया, उसमें पुट कर दी वैल्यूज़ और वैल्यूज़ पुट करी तो 13/2 और 2 और ये हमारे पास ए है और इसी तरह 13 माइनस 1 और ये हमारे पास डी आ गया। तो अगेन उसी तरह से आपने इसको जो है 13 माइनस 1 किया, 12 आ गया। 12 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। इसी तरह जो है ये वाला 2 और 3 मल्टीप्लाई हुआ और 3 2 6 आ गया और स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पे देखें दोनों के नीचे कॉमन है स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो आपको वो वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो तब करते हैं जब कॉमन ना हो। अब दोनों के नीचे कॉमन है तो सिंपल कॉमन ले लिया 2 को और ऊपर 6 प्लस 12 कर देना है, सिंपल। ठीक है, तो 6 प्लस 12 18/2 आ गया। इसी तरह बाहर जो है 13/2 है। जब इनको आपस में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कर दें और हमारे पास आ जाएगा 117 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास 13th वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्ट नंबर 3 जो है उस पे उसमें पॉइंट्स में जो है एक सीरीज़ दी गई है, इसको हमने फिगर आउट करना है, इसका सम। तो अगेन वही सब A1 हमें दिया हुआ है, D को हमने फाइंड आउट किया, N को हमने फाइंड आउट किया, SN हमने लगाना है। सिंपल ये वाला फार्मूला यूज़ किया, वैल्यूज़ पुट कर दी हैं हमने, N की वैल्यू पुट कर दी, D की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, टोटल वैल्यूज़ हमारे पास 10 है। तो बाद में हमने इन इसको पहले माइनस करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ और हमारे पास आ गई है अब ये वैल्यू। अब हमने इन दोनों को बस प्लस करना है और 5 से मल्टीप्लाई करना है, 24.6 आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, पार्ट नंबर 4 की तरफ। इसमें भी हमें जो है एक सीक्वेंस दिया गया है, इसके हम देखते हैं अब। -8 -7/2, इसमें मैं प्लस नहीं लगाया तो
ठीक है। कोई भी दो कंजक्टिव वैल्यूज़ लेनी है हमने और उसमें से हमने जो है वो उनको सेकंड वाली को फर्स्ट वाली में से माइनस कर देना है। सेकंड वाली को पहले लिखेंगे माइनस फर्स्ट वाली वैल्यू। तो ये 7/2 ही लिखा हुआ है। 2 3 ज़ा 6 और 1 के साथ किया तो 6 + 1 7, 7/2 ही आ जाएगा। तो आपने इससे परेशान नहीं होना। तो इसको हम करने का मकसद ये था कि ये ज़रा इजीली हो जाता है। अगर 1 8 के साथ करते तो थोड़ा सा अगेन मुश्किल होना था। तो इस वजह से यहाँ पे देखें अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है। 1 + 7/2 ईजीली हो गया। 9/2 हमारे पास आ गई। डी की वैल्यू n जो है लास्ट वैल्यू वो हमारे पास 11 है। तो 11 टर्म्स है हमारे पास। अगेन हमने बस अब जस्ट जो है फार्मूले में पुट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो गलती हुई है वो ये है कि यहाँ पे एक प्लस नहीं हमने लगाया। अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाया, उसमें वैल्यूज़ पुट की। 11 टर्म्स हैं, 11/2 कर दिया। 2 इंटू पहली वैल्यू हमारे पास -8 है। 11 टर्म्स हैं, 9/2 हमारे पास डिफरेंस है। तो अब हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई करें, इनको पहले माइनस करके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो है आगे सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, -16 आ गया। और बाद में एट द एंड 11/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 29 को। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 159.5। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है पार्ट नंबर 5। इसमें हमें वैल्यूज़ नहीं दी गई बल्कि तमाम जो हैं वो x - a x + a इस तरह से वैल्यूज़ दी गई हैं। तो हमने इसमें भी वही काम करना है, कोई डिफरेंट काम नहीं है। सिंपल a1 हमारे पास ये वाली वैल्यू है, उसी को लिख लिया। d कैसे निकालते हैं, इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा तो हमारे पास d आ जाएगा। तो d हमने जब इसको किया तो आप देखें कि जब आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -x और -a बन जाएगा। ठीक है, सॉरी -x और प्लस का a बन जाएगा। तो जब a अब हमारे पास दोनों प्लस के हो गए हैं, जबकि x एक माइनस का एक प्लस का है, वो कट गए आपस में और फिर हमारे पास 2a आंसर आ गया। तो इट्स मीन हमारे पास d 2a है। इसी तरह n हमारे पास nth टर्म है, इसलिए अभी हमने उसे जो है वो n ही लिखना है। सो यहाँ पे हमने nth टर्म लिख दिया n की जगह, ये देखें। और बाकी जो है a1 की जगह a1 की वैल्यू डाल दी और n-1 और d की जगह d की वैल्यू डाल दी जी। तो यहाँ पे हमने 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों वैल्यूज़ में है। तो 2 को हमने कॉमन लिया, बाहर ले आए और बाहर वाले 2 के साथ इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 इन दोनों टर्म्स में कॉमन था, इन दोनों टर्म्स में, तो हमने 2 को बाहर निकाल के इस 2 के साथ कैंसिल आउट कर दिया। इसलिए आपने यहाँ से परेशान नहीं होना। अब हमारे पास अंदर x - a बच गया इस साइड पे और n-1 और a वाला तो नहीं ना गया, 2 सिर्फ गया था। तो a अंदर इससे भी मल्टीप्लाई हो गया और इस वाली टर्म से भी, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने a को। तो हमारे पास अब जो वैल्यू आई वो ये वाली आई, x - a + na - a। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन हमारे पास दो -a हैं, ये वाले और ये। तो ये माइनस माइनस प्लस होके -2a बन गए और बाहर n ही है। अब हमने अंदर इसको मज़ीद जो है वो इस तरह से सॉल्व करना है कि x और इन दो टर्म्स में a आ रहा है तो इसमें से a हमने बाहर कॉमन ले लिया। तो ये हमारे पास इतना ही आंसर है। चूँकि वैल्यूज़ ही हमें इस फॉर्म में दी गई हैं तो हमारा आंसर भी इसी फॉर्म में निकलेगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 6 पर। इसमें क्या पूछा गया है, यहाँ पर भी हमें एक सीरीज़ दी गई है। ठीक है, और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है इस वजह से कि यहाँ पे हमारे पास हमें 1/√की शक्ल में वैल्यूज़ दी गई हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही है। और हमने अगेन इसका भी सम ही निकालना है सीरीज़ का और इसकी टोटल वैल्यूज़ n है। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। a1 हमारे पास आ गई पहली वैल्यू, d हम कैसे निकालते हैं, दूसरी में से पहली वैल्यू को माइनस करके। तो दूसरी में से जब हमने पहली को माइनस किया तो अब आपको वही पता है, एलसीएम लेना पड़ेगा इन दोनों का। तो इनमें से हमें पहले जो है इसको सिंपल करने के लिए 1 - x जो है वो होता है इक्वल किसके, ये एक मैंने फार्मूला लिख दिया साइड पे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो 1 - x जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 + x और 1 -
एक्स। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो एक्स के स्क्वायर से जो है वो उसका स्क्वायर रूट कट जाएगा और क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही माइनस एक्स। तो इस वजह से हम इस वाली टर्म को 1 माइनस एक्स के इक्वल लिख सकते हैं या उसकी जगह पे लिख सकते हैं। और हम इसे ही लिखेंगे। इसे लिखने की वजह क्या है, वो ये है कि अगर मैं 1 माइनस एक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ तो आपने इसको कंसीडर क्या करना है कि 1 माइनस एक्स नहीं लिख रहा नीचे, ये पूरी टर्म लिख रहा हूँ 1 माइनस एक्स के इक्वल जो है। ठीक है, अब इसका क्या फ़ायदा होगा, इन दोनों में से जब हम इस टर्म को लिखेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स इस वाली के नीचे है तो ये 1 माइनस एक्स कंप्लीट जो है ये दोनों इससे कट गई और ऊपर अब ये नीचे से इसने दोनों नीचे वाली को काट दी, यानी इस पूरे 1 माइनस एक्स को, और ऊपर हमने यहाँ पे सिंपल 1 ही लिख लिया ये वाला। ठीक है, और इसी तरह इस साइड से जो है वो क्या हुआ, अगर हम अब इस साइड की बात करने लगे हैं तो इसमें नीचे जो है ये 1 माइनस एक्स का पार्ट में जो हमने ये लिखा है, बेसिकली आपने इसको कंसीडर ही करना है। तो 1 माइनस एक्स वाली टर्म इस 1 माइनस एक्स से कट गई। अब जो बच क्या गई है ये वाली टर्म, ये स्टिल अभी नीचे बाकी है, तो ये ऊपर वाले 1 के साथ इस 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और ऊपर ये देखें हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, सिंपल सी बात है, जस्ट आपने इस 1 माइनस एक्स को यहाँ पे ये वाली वैल्यू पूरी कंसीडर करना है, ना कि 1 माइनस एक्स। अब हम सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। ये वाला माइनस अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ और उनके साइन चेंज हो गए, फिर ये बाहर वाला +1 है, अंदर वाला -1 बन जाएगा अंदर जब माइनस मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे डिफरेंट होने की वजह से, और अंदर इसको जो है वो माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बना देगा, और नीचे 1 माइनस एक्स वही 1 माइनस एक्स को आप इसके इक्वल भी कंसीडर कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमें A1 भी मिल गया, D भी मिल गया और N हमारे पास लास्ट टर्म जो है वो N के इक्वल है। SN का फार्मूला, समेशन का हमने फार्मूला लगाया, जो जो वैल्यूज़ हमें गिवन थी वो वाली ऐड कर दी, जैसा कि हमारे पास n/2 n हमारे पास n ही है, 2a1 हमें गिवन है, a1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, n-1 सिंपल फार्मूले वाला, और d की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, जो है वो सिंपल हमने n-1 जो था उसको अंदर इसके साथ रख लिया है, और माइनस का साइन जो ये वाला था ये इस प्लस की जगह आ गया। ठीक है, क्योंकि n-1 अंदर चला गया है तो ये वाला माइनस बाहर आ गया है। अब हम इन दोनों का भी जो है वो एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि इनको हमने सम अप करना है। तो क्या होगा, अगेन वही चीज़ है जैसे हमने ऊपर किया था, यहाँ पे बिल्कुल वही चीज़ है, आपको यहाँ पे जो हमने किया था अगेन वही काम करना है। सिंपल नीचे 1 माइनस एक्स लिख लेना है, क्योंकि वो इनके इक्वल और कंसीडर इनके इक्वल करना है। यहाँ पे 1 माइनस एक्स की जगह आप ये वाली वैल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अब हम वही काम करने लगे हैं। इसका 1 माइनस एक्स जो है इस 1 माइनस एक्स से कट जाएगा और ऊपर क्या बच जाएगा, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये देखें यहाँ पे हमने वो लिख दिया, और दूसरी साइड पे 1 माइनस एक्स कम्प्लीट है, इट्स मीन के ये दोनों टर्म्स ही उस नीचे 1 माइनस एक्स से कट जाएंगी, तो ऊपर जो लिखा है और ये वाला यही नीचे उतर आएगा यहाँ पे, और वही हुआ। अब हम जो है इसको आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा मैं ऊपर मूव कर देता हूँ। यहाँ पे अगेन मैंने जो है साथ फार्मूला भी ये कोट कर दिया कि यहाँ पे भी अगेन हमने वही काम करना है, जो ये वाला जो 1 माइनस एक्स है इसकी जगह। अब आप देखेंगे हमने नेक्स्ट पे क्या किया है, यहाँ पे 2 अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों टर्म्स के साथ, और हमारे पास आ गया 2 + 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस n स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये वाला x भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, और यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमारे पास यहाँ पे देखें ये और ये वाला ही सेम टर्म्स हैं। ठीक है, इन दोनों को हम प्लस करवाएंगे तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो गया। अब हमारे पास 2 + 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, नीचे वही 1 माइनस एक्स है,
और अब हम यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इन दोनों वैल्यूज़ में है, तो इसको कॉमन ले लिया और अंदर क्या आ गया 3 और -n, और दोनों के साथ कॉमन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और नीचे 1 - x। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, सम हमारे पास ये निकला है जी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ही पार्ट नंबर 6 की तरह का है। यहाँ पे देखें जस्ट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, वहाँ पे क्या था 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो बाकी इस क्वेश्चन को अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसको करने के लिए सिंपल आप क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6 देख लें क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यानी इससे पिछले वाला a1 वही पहली वैल्यू आ गई, d क्या है दूसरी में से हमने पहली वैल्यू जो है माइनस कर देनी है, तो दूसरी में से पहली उसी फार्मूले से हम जो है वो माइनस करेंगे। 1 - x को जो है हमने कंसीडर करना होता है किसके इक्वल, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ जस्ट ताकि आप अगर करना चाहें तो यहाँ से देख के कर लें। इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये वाला फार्मूला था हमारे पास, इसके थ्रू हमने जो है ये वाला एलसीएम लिया 1 - x, नीचे जो है 1 प्लस, इसके 1 प्लस से कट गया 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, और हमारे पास ऊपर ये वाली वैल्यू आ गई। ये वाला माइनस दोनों के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये वाला प्लस का जो ये वाला माइनस का हो गया 1, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कट गए आपस में, और ये माइनस माइनस प्लस का x बन गया ऊपर, और नीचे हमारे पास वही 1 - x ही रह गया। अब हम आगे चलते हैं, n हमारे पास n ही है, यहाँ पे आपके पास आपको पता है कि हमारे पास टोटल टर्म्स n है। इसी तरह अब Sn का फार्मूला हम पुट करेंगे, ये मैंने Sn का फार्मूला पुट कर दिया। समेशन करेंगे n/2 हमारे पास, क्योंकि वैल्यू टोटल n है तो n ही लगेगा यहाँ पे, ठीक है। आगे हमने a की वैल्यू पुट कर दी जो हमारे पास ये है, और इसी तरह d की वैल्यू पुट कर दी जो हमने यहाँ पे निकाली है। तो यही d की वैल्यू अब पुट कर दी। अब सिंपल आगे हमने जो है वो n-1 को जो है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई के अभी नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, चलें साथ लिखते हैं जस्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जस्ट वही काम जो पहले किया था हमने, अगेन इन दोनों टर्म्स को हमने जो है वो एलसीएम लेना है जैसे कि हमने ऊपर लिया था, ठीक है। तो वही 1 - x और 1 - x का, ठीक है, सिंपल ये दो चीज़ें नीचे आ गई कॉमन में। तो अब हमने इसका जो है वो बेसिकली 1 - x ही लेना है, जिस तरह बिल्कुल ये सेम होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने यहाँ पे किया है ये वाला पार्ट, बिल्कुल वही काम यहाँ पे करना है, कंफ्यूज नहीं होना, ना ही आपने कोई और काम करना है, जस्ट वही है, सिंपल सा काम है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम 1 - x को नीचे कॉमन ले लेंगे तो ऊपर ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे 1 - x नहीं जो है वो सिर्फ 1 - x ही आना था, ये वाली नहीं था यानी, ठीक है, इसने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह ये स्क्वायर रूट ऑफ x को भी इधर दोनों साइड चीज़ों से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इस स्टेप में हमने यही किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि ये वाला 2x और ये वाला x आपस में माइनस हो रहे हैं, और ये वाला भी माइनस है वो भी माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बन गया ये। इसी तरह जो है हमारे पास मज़ीद कुछ अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को, ये पहली 3 के साथ भी है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और n के साथ भी है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को हम कॉमन ले लेंगे और n-3 को ब्रैकेट में हमने ले लिया। इसी तरह अब हमारे पास ये जो है आंसर आ गया, बिल्कुल सेम है पार्ट नंबर 6 की तरह का, तो आपने जो है ना बिल्कुल भी इसको कंफ्यूज नहीं करना। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम 6.4 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, इनको किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक सीरीज़ दी गई है और लास्ट पे उसका SN हमें बता दिया गया है, यानी कि सम उसका 65 है। तो अब हमने बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो निकाल के फार्मूला में लगानी है और हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाना है। A1 निकाली फर्स्ट वैल्यू, D कैसे निकालते हैं सेकंड में से,
पहली को माइनस कर दें तो हमारे पास डी आ जाएगा जो कि 2 आ गया है। इसी तरह एस एन हमें गिवन है, एन हमने फाइंड आउट करना है। तो चलें फार्मूला लिखते हैं और फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये फार्मूला है हमारे पास, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की तो यहाँ पे देखें A1 हमारे पास -7 थी, डी हमारे पास 2 था, बाकी सारा फार्मूला ही है। इसको सॉल्व कैसे करना है, n-1 तो वैसे का वैसे रहेगा। 2 जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 7 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -14 आ गया और उधर 2n-2 आ गया। इसी तरह अब हम जो है आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट पे हमने क्या किया कि जो 2n है और -14 -2 को कर लिया आपस में, माइनस माइनस प्लस हो गए 16 और बड़ी वैल्यू का साइन साथ आ गया। अब हम जो है आगे क्या करने वाले हैं, इसमें से हम 2 को देखें, अंदर हमने कॉमन लिया इन दोनों में से। पहले 2 इधर से भी कॉमन लिया और 16 में से भी, तो 2 बाहर आ गया और 16 की जगह 8 बच गया और n के साथ वाला 2 भी कट गया। और वो जो 2 बाहर आया था, यानी कि इसने इस शक्ल में लिखा जाना है ना, अंदर n और -8, और ये वाला जो 2 था बाहर वाला, ये 1/n/2 के वाले 2 के साथ कट गया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वैल्यू बच गई। ये आपके सामने है, n जब अंदर मल्टीप्लाई किया ये वाला तो n का स्क्वायर बन गया और उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8n बन गया। अब यहाँ पे सिंपल हमने वैल्यूज़ निकालनी है किस तरह से, n वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर ली हैं और 65 को, ये एक हमारे पास इक्वेशन बन गई है। ठीक है, ये वही इक्वेशन है, इसको जो है आप मिड टर्म ब्रेक करने से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक की जब तो 65 और n को मल्टीप्लाई किया और 65 आ गया हमारे पास, मतलब 65 n का स्क्वायर। अगर हम 5 और 13 को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो हमें 65 मिलता है, सही है। और अगर हम प्लस माइनस करते हैं इनको तो हमें 8n मिलता है, माइनस का 8n। सो हमने मिड टर्म ब्रेक करके इसको ये इस इक्वेशन को, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे देखें, इनमें हमने जो है इन दोनों में कॉमन लिया तो n को लिया और n-3 हमारे पास बच गया। इन दोनों में हमने 5 को कॉमन ले लिया और n-13, सॉरी इधर भी n-13 और इधर भी n-13 हमारे पास आ गया। अब इसको दोनों साइड से कॉमन ले लिया और हमारे पास क्या बच गया, n और प्लस का 5 जो कि 0 के इक्वल है। अब हमारे पास n की दो वैल्यूज़ आ गई, एक देखें n=13 और दूसरी आ गई n=-5। अब आपको पता है कि -5 तो कोई वैल्यू नहीं हो सकती, यानी कि अगर कोई सीरीज़ है तो उसमें -5 वैल्यू तो नहीं होगी। तो n हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ़ टर्म है वो 13 ही है, -5 टर्म्स तो नहीं हो सकती। ये जो है कॉमन सेंस की बात है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 3 का। जी क्वेश्चन नंबर 3 ही है, इसका पार्ट 2 है। तो अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अगेन इसमें भी हमें वही सब चीज़ें करनी है। गिवन है हमें 114, उसका SN भी गिवन है। A1 हमने यहाँ से निकाल लिया, डी जो है वो हमने 2 सेकेंड वैल्यू को फर्स्ट में से माइनस करके निकाल लिया, 3 आ गया। इसी तरह n हमने फाइंड आउट करना है अगेन। सो चलें स्टार्ट करते हैं। वही फार्मूला लगाया, वैल्यूज़ पुट कर दी, वैसे ही है तमाम वैल्यूज़ वैसे ही पुट कर दी हैं। 3 जो है अंदर मल्टीप्लाई हो गया 1 से भी और n से भी यहाँ पे, और इधर 7 2 से मल्टीप्लाई हुआ, जो वैल्यूज़ आई वहाँ पे पुट कर दी हमने। इसी तरह 14 और 3 जो है आपस में हमने प्लस करके बड़ी वैल्यू का साइन लगा दिया। अब हमारे पास जो है वो 3 बच गया और 17 बच गया, n/2। तो अब यहाँ वाला 2 जो है हमने इधर भेज दिया, 144 से मल्टीप्लाई करवा दिया और 228 आ गया, और ये जो n था ये अंदर दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास अब एक इक्वेशन बन गई है। इसको अगेन हम मिड टर्म ब्रेक करके कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे 2 वैल्यू है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे, तो इस तरह से अब हम इस इक्वेशन को मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो इन दो को मल्टीप्लाई करने से जो आता है उसी के इक्वल आया, और प्लस माइनस कर रहे हैं इन दोनों को तो हमारे पास 17n आ रहा है। सो अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, 3n को कॉमन लिया तो n-12 बच गया इसमें से। इधर हमने 19 को कॉमन ले लिया और हमारे पास n-12 ही बच गया। अब n-12 दोनों में है, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो दोनों साइड से कॉमन ले लिया और बच गया 3n-9।
19। तो ये हमारे पास आ गया 0 के इक्वल। अब हमारे पास अगेन जो है वो दो टर्म्स बन गई हैं। एक में जो है वो आप जब दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो एक में n जो है वो 12 के इक्वल आ जाएगा, और दूसरी वाली को जब 0 के इक्वल रखेंगे, यानी आप जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे और n की वैल्यू निकालेंगे, और एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे और n की वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू ये आएगी। और ये पॉसिबल नहीं है, -19/3, यानी इतनी वैल्यू तो बन नहीं सकती। वैल्यू तो पॉइंट्स में नहीं ना जाती, वैल्यू तो होती है या 1 है या 2 है, 1.2 वैल्यू तो नहीं होगी। इसी तरह n जो है वो पॉजिटिव है, ये है भी नेगेटिव इंटीजर, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो n 12 के इक्वल है, तो वो हमारे पास आंसर आ गया। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, सम द सीरीज। इसमें भी अगेन हमें जो है वो ये भी लाहौर बोर्ड में क्वेश्चन आया इसका पार्ट 1। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक सीरीज़ दी गई है जिसको 3 + 5 - 7 + 9 + 11, सो 3 यहाँ पे हमने इसको 3n टर्म गिवन है। तो यहाँ से ही आपने ये एक फार्मूला याद कर लेना है कि हमने तीन की वैल्यूज़ को जो है वो इकट्ठा कर लेना है। यहाँ पे देखें, फर्स्ट 3 वैल्यूज़ को इकट्ठा किया, सेकंड 3 वैल्यू को, नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ को हमने इस तरह से इकट्ठा कर लिया, क्योंकि यहाँ पे लिखा था कि ये वाली जो है अप टू है 3n टर्म तक। तो अब हमने क्या करना है, अगेन वही काम करना है, सिंपल हमने फार्मूला में की वैल्यूज़ निकालनी है। a1 जो है उसको पहले निकालना है, इसको 3 + 5 किया तो आपके पास आ गया 8, -7 किया तो आपके पास 1 आ गई, तो a1 आपके पास 1 है। अब d क्या है, अब आपने इसको भी प्लस कर लेना है, 9 + 11 20 - 13 7 आ गया। तो 7 में से पहली वाली वैल्यू का जो आया था 1 वो माइनस किया तो आपके पास d आ गया, यानी कि 6 आ गया। n जो है वो आपके पास n ही है, यहाँ पे देख लें मेंशन नहीं है, सो हमने फाइंड आउट करना है। इसी तरह sn भी हमें नहीं है गिवन, सो ये वाली वैल्यूज़ हमने निकालनी है। अगेन हमने फार्मूला पकड़ा, उसमें वैल्यूज़ पुट कर दी, जो हमें पता है। n हमें नहीं पता तो n एज इट इज़ लिख दिया, a1 पता है, d पता है, ये दोनों वैल्यूज़ हमने ऐड कर दी। अब हमने सॉल्व किया, n - 1 तो वैसे ही रहेगा, 6 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 1 के साथ हो गया, ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि ये वाला जो 2 और 6 जो है इसको हमने प्लस कर दिया, और हमारे पास नीचे देखें कि 4 आ गया, -6 में से जब 2 को हमने किया। अब हमारे पास बाहर वही n/2 है, 6n - 4। सो अब हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 को जब कॉमन लेंगे तो अंदर 3n - 2 बच जाएगा, और अब ये वाला 2 जो है n/2 वाले 2 के साथ कट गया इस तरह से, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बच गई n × 3n - 2। ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया इसका। अब हम पार्ट 2 को करते हैं, इसमें भी ये भी ऑलमोस्ट सेम है, तो चलें अब इसको करते हैं। ये कैसे होगा, इसमें भी आप देखें लास्ट में वही मकूला आपने याद रखना है कि 3n लिखा है तो 3 टर्म्स को जो है आपने ब्रैकेट में इकट्ठा लिख लेना है। अब हम a1 निकालेंगे, तो इन तीनों को जमा किया और हमारे पास a1 आ गया। इसी तरह d निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस किया, इसको प्लस कर लिया, जो आंसर आया उसको इसके आंसर में से माइनस कर दिया, पहली वाली के आंसर में से। अब हमने जो है वो n हमें ऑलरेडी नहीं गिवन है, ये देखें यहाँ पे भी n है। सो अब एस एन भी हमने फाइंड आउट करना है। अगेन वही काम करेंगे, जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो डाल लेंगे, जो नहीं है वो नहीं डालेंगे। एन हमें नहीं था गिवन, नहीं डाला। a1 की वैल्यू गिवन थी, डाल दी, और d की वैल्यू भी गिवन थी, वो भी हमने ऐड कर दी। अब हम क्या करेंगे जी कि यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 को 1 से भी और 9 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास ये दो सेम वैल्यूज़ हैं, इनको माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, और हमारे पास आ गया 9n - 13n/2। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन भी नहीं आ रहा 13 का, आपको पता है 13 किसी टेबल में नहीं आता, तो यहीं पे हमने यही हमारे पास आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है,
फाइंड सम ऑफ 20 टर्म ऑफ द सीरीज हुज rth टर्म इज 3r प्लस 1। ये भी गुजरां वाला बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको केयरफुल होके इसे करना है। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो आपके पास एक सीरीज़ उन्होंने दे दी है। सीरीज़ क्या है वो आपके पास 3r प्लस 1। अब आपने r की जगह वैल्यूज़ लगा लेनी है, r की जगह 1 2 3 वैल्यूज़ लगा लेनी है। r वैसे ही है जैसे n होता है ना, तो n की जगह आप वैल्यूज़ लगाते हैं, सिंपल वैसे ही r1 लिखेंगे, r2 की वैल्यू लगाएंगे, r3 की लगाएंगे और वैल्यूज़ निकालते जाएंगे। a1 में आपने 1 वैल्यू पुट कर दी r की, a2 में आपने 2 वैल्यू पुट कर दी r की, a3 में आपने 3 वैल्यू पुट कर दी और बाकी उसी सीरीज़ के मुताबिक कर लिया। 3 1s are 3 प्लस 1 4 आ गया, 3 2s are 6 प्लस 1 7 आ गया, 3 3s are 9 प्लस 1 10 आ गया। तो ये आपके पास एक सीरीज़ बन गई है। अब इस सीरीज़ से आप जो है a1 भी निकाल सकते हैं और आप बाकी काम कर सकते हैं। तो चलें अब इस सीरीज़ को देखते हैं कि किस तरह से निकालेंगे। a1 4 7 प्लस 10 है, a1 हमारे पास 4 आ गई, 7 में से यानी दूसरी में से पहली माइनस की, 7 में से 4 तो हमारे पास 3 d आ गया हमारे पास। n जो टोटल वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास जो हैं वो कितनी हैं 20। ये वाली जो टोटल वैल्यूज़ n हमें जो है वो 20 होंगी। इसके इसका जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन में ये देखें, यहाँ पे मेंशन है सम ऑफ 20 टर्म है, सो दैट्स वाई हमने जो है वो सम क्या लगाया है, सॉरी n क्या लगाया है 20, यानी लास्ट वैल्यू कितनी है 20, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि हमने कितनों का सम निकालना है 20 का। तो एस एन अब हमने फाइंड आउट करना है। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, ये फार्मूला है। जस्ट अब वैल्यूज़ पुट की हमने, a1 की वैल्यू पुट कर दी और इसी तरह d की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने इसको क्या करना है जी, 3 को इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी 20 माइनस 1 किया तो ये हमारे पास आ गया 19, 19 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 57 आ गया। इसी तरह 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को, 8 आ गया। 8 प्लस 57 किया और बाद में उसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो हमें हमारे पास 650 आंसर आ गया। तो इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपने सीरीज़ में वैल्यूज़ पुट करनी थी, आर की वैल्यूज़, और आपके पास एक सीरीज़ बन जानी थी। उसके बाद आपने ये वाला काम सारा कर जी स्टूडेंट्स। तो अब हम एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। इसमें आपको गिवन है एस एन ऑलरेडी उन्होंने दे दिया है, यानी कि सम जो है सीरीज़ का वो उन्होंने ऑलरेडी आपको गिवन कर दिया है। पहले तो हम फाइंड आउट कर रहे थे ना, लेकिन इसमें उन्होंने पहले ही क्वेश्चन में ही आपको बता दिया है। तो अब हमने क्या करना है, जस्ट एन की वैल्यूज़ पुट करके हमने सीरीज़ निकाल लेनी है कि कौन कौन सी सीरीज़ है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपने n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट की। n 1 जब पुट करेंगे तो सीरीज़ 1 निकल आएगी। यहाँ पे देखें, जस्ट आपने n की वैल्यूज़ पुट की हैं, यहाँ पे 1 पुट कर दी है, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 किया तो 1 बच गया, वो वाला 1 बाहर वाले 1 से मल्टीप्लाई होके 1 आ गया। बाकी की भी आपने इसी तरह फाइंड आउट कर लेनी है। ये वाला बहुत आसान है, जस्ट आपने वैल्यूज़ ही अंदर पुट करनी है। तो ये आपके पास S1 S2 S3 और S4 सीरीज़ आ गई। अब आगे क्या करना है ये ज़रा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा, ये काफ़ी गौर तलब बात है। तो यहाँ पे देखें, अब जो पहली रकम है वो सम 1 में S1 में तो पहली सीरीज़ 1 में तो पहली ए की रकम है ना, तो वो हमारे पास A1 हमने उसको कंसीडर कर लिया, ठीक है। S1 की वैल्यू भी 1 थी और उसमें पहली रकम थी तो हमने उसे S1 ही लिख लिया। अब जब हमने दूसरी वैल्यू निकालनी है, यानी कि दूसरी रकम निकालनी है, तो उसे हम कैसे निकालेंगे, S2 जिसमें 2 रकमें हैं उसमें से S1 माइनस करेंगे जो कि पहली रकम है, ठीक है। S2 में 2 रकमें हैं और S1 पहली रकम है। तो 2 रकमें अगर हमें कोई कह दे कि 2 रकमें हैं, उसमें से एक रकम हमें वो बता दे, तो दूसरी कैसे निकाल सकते हैं हम, वो वाली उसमें से माइनस कर देंगे तो दूसरी भी निकल आएगी। तो S2 में 2 रकमें हैं, उसमें से एक रकम जो S1 है वो हमने निकाल दी, तो हमारे पास दूसरी रकम निकल आएगी जो कि 5 है।
तो ये इसलिए हमने S2 में से S1 को माइनस किया है। इसी तरह S3 में 3 रकमें हैं टोटल, उसमें से हम 2 माइनस कर देंगे जो हमें पता है, तो हमारे पास तीसरी रकम निकल आएगी। वैसे ही किया, S3 में टोटल 3 रकमें थी, उसमें से 2 हमने जो है वो माइनस कर दी और तीसरी हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह अब हम S4 में टोटल 4 रकमें हैं और उसमें से 3 रकमें हमें पता है वो हैं 15 बन रही, तो हम क्या करेंगे कि वो उसमें से माइनस की, तो जो एक रकम रह गई है S4 की वो हमें पता चल गई 13। अब ये जो हमारे पास आया है ना 1 5 9 13, ये है हमारे पास रिक्वायर्ड सीरीज। ठीक है, तो काफ़ी जो है वो पेचीदा सवाल था, लेकिन अगर जब हमने किया है तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जस्ट थोड़ी सी बात ये वाली लास्ट वाली समझनी पड़ेगी कि S1 मतलब एक ही वैल्यू है, S2 -1 यानी 2 रकमों में से अगर हम पहली रकम एक रकम निकाल देंगे तो दूसरी रकम आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से याद रख जी दोस्तों। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसलिए आज से इम्पोर्टेंट है कि लोअर बोर्ड में भी आ चुका है और 2 बार आ चुका है अभी तक, 2 से भी ज़्यादा बार आ चुका है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द टू सीरीज AP इन AP इज 3n+2 रेशियो n+1, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एट्थ टर्म। ओके, तो 2 सीरीज हैं, 2 सीरीज लेट से एक सीरीज जो है वो हमने ए ली और दूसरी जो है वो D ले ली। ठीक है, अब हमने इनका सम निकालना है। पहली सीरीज़ का जो है वो हमने यहाँ पे मैंने उसको A सिंपल ले लिया, यहाँ पे उसका फार्मूला लिख दिया। ठीक है, सम ऑफ सीरीज़, ठीक है, रेशियो ऑफ सम ऑफ टू सीरीज़ है ना, तो पहली सीरीज़ का सम का फार्मूला यही होता है, आपको पता है, आपने ऊपर भी किया है। SN का फार्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n-1d। ठीक है, ये वाला फार्मूला हमने ऊपर भी लिख लिया, नीचे हमने जस्ट एक बार लगा के लिख लिया ताकि दोनों में ज़रा डिफरेंस रहे। ठीक है, बाकी फार्मूला सब दोनों का सेम है। तो हमने ये वाला जो है इससे नतीजा निकाला क्वेश्चन से कि पहली सीरीज़ जो कि ये है उसका सम किसके इक्वल है, पहली रेशो के इक्वल, यानी SN+2 के इक्वल, और दूसरी सीरीज़ का जो है रेशो वो क्या है, n+1। तो अब हमने एट्थ टर्म की रेशो फाइंड आउट करनी है। चलें अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे कि आप देखें यहाँ पे n/2 है, नीचे भी n/2 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इन दोनों को कैंसिल आउट कर देना है। उसके बाद आप देखें कि हमारे पास क्या रह गया, 2a + n-1d, और इसी तरह नीचे भी 2a बार + n-1d। ठीक है, तो अब हमें उन्होंने क्या बताया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एट्थ टर्म। अब हमने फाइंड करनी है रेशियो एट टर्म की, तो एट टर्म निकालने का फार्मूला क्या होता है, n-1d होता है। ठीक है, तो एट टर्म का फार्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया। एट टर्म का फार्मूला वही है जो आपने पहले एक्सरसाइज में किया हुआ है, A1 + n-1 और बाहर d। ठीक है, तो n-1d जब हम इस करेंगे, एट टर्म है, n हमारे पास 8 है, -1 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। तो इसलिए यहाँ पे मैंने a + 7d लिख दिया है n-1 करके। अब हमने क्या करना है कि हमने ये जो हमारे पास टर्म है इसको हमने किसी तरह इसके इक्वल लेकर आना है, तो हम कह सकेंगे कि ये हमारे पास आंसर या रेशियोज ठीक हैं। ठीक है, तो इसको किस तरह से मैं इसके इक्वल लाऊं, इसमें n की जगह क्या ऐसा पुट करूं यहाँ पे कि ये जो है इसके इक्वल आ जाए। इस पे अब हमने थोड़ा सा सोचना है, काफ़ी जो है इस पे गौर तलब है आपके लिए इसको करना, क्योंकि ये वाला सारा क्वेश्चन जो है ना डिपेंड ही इस पे कर रहा है कि अगर तो आप ये वाली n की वो वैल्यू ढूंढ लेंगे तो इट विल बी सो इजी। अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट देखें तो वी हैव टू पुट n = 15। 15 क्यों पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे देखें, अगर आप 15 पुट कर देते हैं इस n की जगह यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें 15 - 1 जब होगा तो 14 रह जाएगा और d। अब इधर भी 2 है
और यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे 14 में से, तो 14 में से जब 2 कॉमन लेंगे तो 7 बच जाएगा। तो इट्स मीन हमारे पास यहाँ पे ए का भी 2 कट जाएगा, बाहर निकल आएगा, और नीचे वाले 2 से कट जाएगा, और यहाँ पे 14 की जगह भी 7 बच जाएगा। ठीक है, तो यही वाली वैल्यू बच जाएगी ना, a + 7d हमारे पास। तो इस वजह से हमने यहाँ पे n पुट करना है 15। एक तो ये डायरेक्ट तरीका है, अगर आपको वैल्यूज़ समझ में आ जाए कि यहाँ पे मैं क्या ऐसा पुट करूँ कि मेरे पास ये वाला जो सारी टर्म है वो इसके इक्वल रह जाएगी। ठीक है। दूसरा भी एक तरीका है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है, वो वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे आप क्या करें कि ये वाला सबसे पहले तो हमने बनाना है ना, डी हमारे पास ऑलरेडी है, इक्वल है, इस टर्म में भी है, इसमें भी। ए हमने अलग करना है क्योंकि इस टर्म में ए अलग है, इधर ए के साथ 2 भी है, तो हम 2 को डिवाइड कर लेते हैं दोनों टर्म से। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मैंने 2 को 2a से डिवाइड कर दिया है, और इधर भी अब करना पड़ेगा क्योंकि दोनों पूरी वैल्यू में से हमें करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से 2 से कट गया और हमारे पास आ गया a। अब हमारे पास ये a जो है इस वैल्यू के बिल्कुल सिमिलर आ गया। अब हमारे पास बाकी चीज़ें जो हैं उनको भी सिमिलर करते हैं। अब यहाँ पे देखें d जो है वो भी सिमिलर आ गया। अब हमें 7 लाना है यहाँ पे किसी भी तरह से, और यहाँ पे n-2 हमारे पास बच गया। अब हम इसी अंदर वाली चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं ताकि इस वैल्यू की जगह हम कुछ ऐसा प्लेस कर सकें, यानी n की वैल्यू कोई ऐसी ढूंढ सकें कि हमारे पास क्या आए, = 7। तो वो कैसे आएगी, n-1 है, डिवाइडेड बाय 2 है, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, 7 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 14 आ जाएगा, और ये वाला -1 जब इधर जाएगा 14 + 1 होके 15 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी, n = 15। आप यहाँ से भी ये नंबर फिगर आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखें, n को 15 रखेंगे तो ही -1 होके जो है वो 14 रह जाएगा, और 2 जब यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपके पास 7d खुद ब खुद आ जाएगा। अब दोनों तरीकों से करवाया जाता है, कुछ लोग इस तरीके से भी करवाते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट इधर से कर देते हैं, तो आपको जो इजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, n की वैल्यू बेसिकली हमें मिल गई है 15, सो जस्ट वी हैव टू पुट 15 इन प्लेस ऑफ n। तो जब हमने यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं n की जगह 15, और इसको सॉल्व किया। इस साइड पे भी हमने ये रखा, सॉरी ये वाली साइड को भी अब हमने सॉल्व किया, यहाँ पे ला के n की जगह 15 रख दिया, बाकी वही का वही फार्मूला। अब आगे हम चलते हैं नीचे, क्या किया अब हमने, यहाँ पे देखें जब हमने 15 रखा तो इसको सॉल्व किया, 15 से मल्टीप्लाई करके किया तो 45 + 2 किया तो 47 आ गया। और इसी तरह हमारे पास 2a जो था वो d जो है अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 15 - 1 करके 14 रह गया। अब 2a है इधर और इधर d है। ठीक है, दोनों में से अगर हम कॉमन ले लेते हैं 2 को, यहाँ पे ऐसे हमने कॉमन ले लिया है, सॉरी यहाँ पे देखें हमने 2 को कॉमन ले लिया है दोनों टर्म से। ठीक है, 2 इधर आ गया और नीचे भी 2 कॉमन ले लिया, ये 2 से कट गया, इसलिए अब हमारे पास जो है ये a + 7d बच गया, इधर भी नीचे भी a बार + 7d बार, और ये किसके इक्वल निकला है, 47/16 के इक्वल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आके सॉल्व हो गया, ये वाली वैल्यू अब हमने सॉल्व कर ली है। ऊपर 46 है पहली टर्म, और दूसरी टर्म का सम जो है वो हमारे पास क्या है, 16। तो ये रेशियो से हमने निकाल लिया।